छत्तीसगढ़ी परंपरा के साथ में यहाँ पर शादी हो रही है कि गरीब तबके के लोग जो हैं, जो कर्ज तले डूब जाते हैं, उस बोझ को आसान किया जाए। 5-5 जोड़े की शादी हो रही है। तमाम लोगों की शादियों का पूरा खर्च जो उठाया है वो लिंगोरा गांव के लोगों ने उठाया है। पूरे गांव के सहयोग से इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। गरीब तबके के लोग अपने बेटे और बेटे की शादी करने के बाद कर्ज के बोझ तले डूब जाते हैं। ऐसे बोझ को आसान नहीं बल्कि पूरी तरह से खत्म किया है लिमोरा गांव के लोगों ने, और लोगों के लिए प्रेरणादायक और प्रेरणा स्रोत बने हैं। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले कैमरामैन इधर तस्वीरें दिखा दीजिए, और तस्वीर देखने के साथ ही समझिए कि ये छत्तीसगढ़ी परंपरा के साथ में यहाँ पर शादी हो रही है। और शादी 1-2 नहीं बल्कि 5-5 जोड़े की शादी हो रही है, जिसमें से एक जोड़ा जो है वो लिमोरा गांव का है और एक बेटी जो है लिमोरा गांव की है। बाकी अन्य जो 4 लोग हैं वो दूसरे गांव के हैं। इन तमाम लोगों की शादियों का पूरा खर्च जो उठाया है वो लिमोरा गांव के लोगों ने उठाया है। और लिमोरा गांव के लोगों का मानना है कि गरीब तबके के लोग जो हैं, जो कर्ज तले डूब जाते हैं शादी के कारण, उस बोझ को आसान किया जाए। किसी ने आर्थिक मदद की है तो किसी ने अन्न के रूप में मदद की है। लोग पूरे गाँव भर के लोग तमाम तरीके से मदद की है। हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, हमारे साथ में यहाँ के सरपंच भी मौजूद है। सबसे पहले हम सरपंच से जानना चाहेंगे कि इस तरीके का आयोजन करने का विचार कहां से आया और इसका क्रियान्वयन कैसे किया गया। सरपंच जी बताएंगे, विस्तार से बताएंगे इस विषय में। हमारे गांव में इस तरह के आयोजन के लिए सबसे पहले तो मैं जिन्होंने विचार किया, हमारे गांव के बुजुर्ग, हमारे गांव के शिक्षक आदरणीय नागर सर जी, श्याम गुरु जी, इनके विचार से ये कार्य क्रियान्वित हो रहा है। जिससे जब हमारे सामने इस बात को रखा गया तो हम लोगों ने जब विचारों को सुना तो हमें लगा कि ये बहुत अच्छा काम है। एक कन्यादान का काम करना और आशीर्वाद समारोह करना हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। तो हम पूरे गांव वासी ने इस कार्यक्रम को मिलकर सफल बनाने का एक प्रयास किया और आज हम इस शुरुआत पर हैं। कल हमारा आशीर्वाद समारोह है और पूरे गांव के सहयोग से इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। किस तरीके से सहयोग मिला? जितने लोग जो है गांव में, तमाम जो लोग हैं, हमारे गांव के लोगों ने, किसी ने अन्नदान किया, किसी ने आर्थिक दान किया और तन मन धन कहते हैं ना, तो तीनों तरह से हमारे गांव में इस तरह के सहयोग मिल रहे हैं। कोई जिन्होंने अपना समय दान करके भोजन पकाने में, कोई उसको सुचारू ढंग से करने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए एक एक पल की सहभागिता अपनी दे रहे हैं हमारे गांव में, जिसके लिए मैं तो और पूरे ग्रामवासी जो हैं, हम इस आयोजन को करके प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं, खुशी महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ में वो लोग भी मौजूद हैं, वो शख्स भी मौजूद हैं जिन्होंने इस आयोजन की नींव रखी और इसे बुलंदियों तक, इसे उस अंजाम तक के पहुंचाया। उनसे भी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सर, आप बताएंगे कि ये सोच कहां से आई कि इतना बड़ा बीड़ा उठाना? एक शादी करने के बाद में लोग मतलब कर्ज तले डूब जाते हैं। एक शादी करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इतने बड़े आयोजन और 5-5 जोड़े की शादी कराना, ये कैसे संभव हो पाया? कैसे आपकी सोच आई? इसके लिए मैं अमर सिंह श्याम जी शिक्षक हैं, हम दोनों चर्चा किए और उस चर्चा में हमने कहा कि मनुष्य जन्म लेता है अपने लिए, परंतु हम लोग थोड़ा सामाजिक रूप से जो आर्थिक कमज़ोर है उनका आदर्श विवाह के रूप में करें, ये सोच के साथ ही हमने अपना विचार को गांव वालों के पास रखा और गांव वालों ने तैयार किया इसके लिए सहयोग देने के लिए। ये सर, ये सोच कैसे आई? ये प्रेरणा कैसे मिली? क्या है प्रेरणा? हम समाज में देखते हैं कि आज बहुत खर्चीली शादी हो रही है। लोग कर्जा ले लेकर के अपने बेटा और बेटी को शादी करते हैं, अंत में उसमें कर्जा छूट के वो स्वर्गवासी हो जाते हैं और उनको चैन नहीं मिलता। तो इसे हम इस तकलीफ को देख करके ही आयोजन करने का विचार किया है। एक दूसरे शख्स भी हमारे साथ में मौजूद हैं। ये दोनों शख्स आप देख रहे होंगे कैमरे में, ये दोनों ही वो शख्स हैं जिन्होंने इस आयोजन का नींव रखा कह सकते हैं। और नींव को रखने के साथ ही ये गांव के जो लोग हैं उनके पास में अपनी बात रखी, और बात रखने के साथ ही गांव वालों की सहमति बनी, और सहमति इस कदर बनी कि 5 जोड़े का विवाह आज लोगों के सामने दिख रहा है। उनसे भी हम चर्चा करेंगे दूसरे व्यक्ति से कि सर बताएंगे कि किस तरह से विचार आया, अभी जो क्रियान्वयन होता देख रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? यहाँ पर गांव में जो भी आयोजन हो रहा है उसके मूल में विचार यही था कि गांव में एक लक्ष्य को लेकर के हमें कुछ कार्य करना चाहिए जिसमें गांव को यानी सांस्कृतिक
पहचान मिले। वैसे भी इस गांव में हमारे अटनागर सर जी एक कला पथक के रूप में जिला, इस संभाग और पूरा मध्य प्रदेश स्तर पर आपकी कला की गूंज रही है और उसके कारण से गांव में एक सांस्कृतिक वातावरण बनना है और गांव का सांस्कृतिक वातावरण शुद्ध रहे और रचनात्मक रहे। गांव में एक प्रकार से किसी प्रकार के विघटनकारी तत्व यहाँ पर सर ना उठा सकें, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने एक पारिवारिक मिलन समारोह का आयोजन किया था। मुझे तो बहुत खुशी महसूस हो रहा है आदर्श विवाह में, और हमारे गांव के, मैं भी इसी गांव का हूँ, ग्राम लिमोरा, गौरव ग्राम लिमोरा का, जिसमें हमारे ग्रामवासी एवं सभी जो वो है बड़े, उनके सहयोग से आदर्श विवाह का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें जितने भी गरीब परिवार होते हैं उनको भी मतलब बहुत ज़्यादा सहयोग मिला हो। और मैं अपने तरफ से समस्त गांववासी एवं आदर्श विवाह के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अपना परिचय बता दीजिए। नाम? मेरा नाम मिथिलेश कुमार रावटे है, मैं ग्राम लिमोरा। जी, मेरे नाना जी से मालूम हुआ और यहाँ का आयोजन के बारे में पता चला। हाँ। और यहाँ का शादी मुझे अच्छा लगा और यहाँ आई हूँ तो भी मेरे को बहुत खुशी महसूस हुई। ठीक है, अपना नाम बता दें। यशोदा मसीहा। हमार बिहान दीदी मन हा बहुत सहयोग करत है, जेमे इस समूह में 22 समूह है बिहान, जेमे सहयोग के रूप में मंगलसूत्र है और बिछिया है। वर के लिए घड़ी प्रदान किए जाते सहयोग के रूप में। हमारे गांव के जो सियान मन हेवे ओकर मन के योजना दी सेवे कि हमन हा निर्धन कन्या और वर मन के शादीकरण करके, जिनमें हमारे गांव के मन हा पूरा सब कोई सहयोग दे हेवे। कोई चावल दे है तो कोई रुपया पैसा दे है, सब अपन और जेकर से जो बनी से सब दे है, सब करे हेवे, ताकि हमारे जो गरीब लइका मन के कुछ भला हो सके और ओकर माता पिता मन कर्ज तले ना दबे करके। अपना परिचय बता दीजिए। मैं श्रीमती प्यारी राणा, जनपद सदस्य।